Hello and welcome to JK Civil Services. If you like this video, press the like button, hit the bell icon and subscribe to our channel. To get the notes of the lectures, join our Telegram, find the link in the description below. Download our app, get the test series and paid courses. Hello everybody. Today is the fifth lecture of the lecture series Physical Divisions of India. And we were studying in the previous lecture, what we were studying is the Peninsular Plateau. So we are continuing it today. In our last lecture, we skipped Deccan Traps, Western and Eastern Ghats because the lecture was already going to become very lengthy. So in order to keep it short, I just kept it 30 minutes and then the next lecture about the Deccan Traps and Western Eastern Ghats, today I'm making it. Let's start. For reference, I have already referred 9th, 6th, 9th and 11th class की textbooks of NCERT. So along with this video viewing, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन please go through the lectures, revise your notes and don't skip the textual reading. It is very important कि आप जैसे वीडियोस आपको इतना हेल्प करते हैं कि अगर आपको इससे पहले वीडियो देखने से पहले टेक्स्ट पढ़ते हुए 2 घंटे लगते या 3 hours, it would have taken you 3 hours. It would only take you 30 minutes now because आपने एक कंसाइज कंसेप्चुअल ग्रिप आपने बना लिया होता है टेक्स्ट पे, आपको समझ आ गई होती है मोटा मोटी चीज़ों की. देन यू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड गो फॉर द फाइन डिटेल्स, द फैक्ट्स, फिर आप उसको रिवाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं. दिस वुड ओनली टेक यू 25 to 30 minutes. बट प्लीज़ I request you all, along with the viewing of this video, go for the revision through textbooks or textual notes. Okay? Let's start today's lecture. The first one is the Deccan Traps. ठीक है, तो what are the Deccan Traps? हमने इसे पहले पढ़ा था Deccan Plateau, जो नीचे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है. मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट इज कवर्ड बाय Deccan Plateau. वो Deccan Plateau के ऊपर ही है. एंड Deccan Traps आर, मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी लोकेशन. ये दिस इज Deccan Traps. यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला पार्ट. ठीक है, दिस लाइज इन द पेनिनसुलर प्लेटो इन जनरल. तो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ Deccan Plateau विच इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज. लावा फ्लोज ये बहुत बहुत साल पहले माना गया. वॉल्केनिक इरप्शंस हुई तो लावा उसमें से जो फ्लो होता है ना, जो उसमें से जो मेल्टेड चीज़ें बाहर आती है, मेटल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो बाहर शूट कर देता है ये वॉल्केनो या बाहर बहना शुरू हो जाते हैं. तो वो लावा फ्लोज की वजह से कौन सा पार्ट बन गया था? Deccan Traps. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इमेज इसीलिए डाली हुई होती है ताकि आपको अच्छे से समझ आए. दिस वन द लावा फ्लोज, ये कैसा है, दिखने में कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है एंड इसकी लोकेशन क्या है, ये आप देख सकते हो. यहाँ पे महाराष्ट्र का पार्ट, गुजरात का एंड सम बॉर्डर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल. तो ये Deccan Traps का लोकेशन है. एंड हियर इसका एक्सटेंट दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. I'll show you here. ये देखो, आप यहाँ पे ज़्यादा साफ तरीके से देख सकते हो. सॉरी, लेट मी शो यू. ये आप देख लो, ये आप देख लो यहाँ से. ये जो है ना, यहाँ पे आप इसको देख रहे हो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. ठीक है, लैटिट्यूड में यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? 20 डिग्री नॉर्थ. ओके, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ग्लोब पे जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं लोकेशन को, मतलब किसी जगह की लोकेशन देखने के लिए. सिर्फ लैटिट्यूड से यूज़ नहीं होते हैं. दीज आर हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, दीज आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये डॉट जैसा, ये पॉइंट लोकेशन जहाँ पे क्रॉस बन गया, ये देता है हमें ज़ीरो लोकेशन किसी जगह की. तो यही लोकेशन दी हुई है यहाँ पे Deccan Traps की. कितनी है? 17 to 24 डिग्रीज नॉर्थ. यहाँ पे आप देखो, मान लो ये 20 तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके आगे मान लो यहाँ पे कहीं पे ऐसे 17 है कहीं पे, जहाँ से 17 से ये स्टार्ट होगा. और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना दिया है? समथिंग 73 to 74. या 70 यहाँ पे दिया है, 74 यहाँ तक होगा.
ये इमेज एक्चुअली थोड़ी सी इसमें रेजोल्यूशन प्रॉब्लम है, छोटी है, तो इसमें मैंने दूसरा मैप डाला हुआ था. लेट मी सी व्हाट हैज़ हैपेंड टू दैट. हाँ, यहाँ पे समझ आएगा आपको. मान लो यहाँ से 17 डिग्रीज से लेकर 74 डिग्रीज तक इसका एक्सटेंट है. ओके, सो 17 से लेकर 24 तक नॉर्थ में, 17 से लेकर 24 तक नॉर्थ में, और 73 से लेकर 74 तक इन द ईस्ट. ओके, यहाँ से और यहाँ से इसका लोकेशन पूरा दे देता है. देन अब ये है क्या बेसिकली? दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक फीचर्स ऑन अर्थ. वॉल्केनिक फीचर्स हैं, बहुत बहुत साल पहले का माना जाता है. अभी तो फ़िलहाल ये एक्टिव नहीं है, लेकिन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत साल पहले हो चुकी है, इसीलिए तो लावा फ्लोज हो चुके हैं वहाँ पे. तो इसका मतलब ये क्या है? इट इज़ सॉलिडिफाइड फ्लड बसाल्ट. मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था बसाल्ट, ग्रेनाइट वगैरह, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इग्नियस. ठीक है, तो बसाल्ट वगैरह किसकी ये थी? एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, क्योंकि सीधी सी बात है वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है तो इग्नियस रॉक्स ही बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हैं. यही सॉलिडिफाइड फ्लड बसाल्ट है. तो जो लावा फ्लो हो चुका है और वही बाद में सॉलिडिफाई हो गया है, उसी की मल्टीपल लेयर्स बनी हुई हैं, उसी का बना हुआ है दक्कन ट्रैप्स. और वॉल्केनिक ओरिजिन का है, और तो रॉक्स इग्नियस हैं, अभी भी मैंने आपको बोला, इसीलिए बसाल्ट इसमें टर्म इन्वॉल्व हैं. और एक चीज़ है, दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम. ये रॉक्स को जो है ना, ये वाली बसाल्ट एंड दीज इग्नियस रॉक्स, दीज हैव गॉट इरोडेड बाय ओवर टाइम. ये इरोड हो चुकी है, जैसे विंड की एक्शंस होती है, जैसी भी इरोजनल एक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से जो ये रॉक्स है वो डिन्यूड हो गई हैं. और डिनंडेशन से क्या हुआ है कि ब्लैक सॉइल्स बन गई हैं. छोटी छोटी जब हो गई तो धीरे धीरे इतनी फाइन हो गई कि ये ब्लैक सॉइल बन गई. अच्छा, ब्लैक सॉइल किसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है, किस क्रॉप के लिए? कॉटन. ये आपको याद रखना है. जहाँ पर भी आप देखोगे ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे कॉटन की अच्छी खासी उगाई होती है. अब इसमें एक टर्म है ट्रैप. यहाँ पे देखो, आप इमेज में आप देख सकते हो, ये वाली मैंने इसीलिए इमेज डाली है ताकि क्लियरली समझ आए. ट्रैप होता क्या है बेसिकली? ट्रैप होती है वो जगह जहाँ पे आप जैसे एक स्टेयर्स जैसा ये दिख रहा है ना, इसमें शक्ल इसकी स्टेयर लोकी जैसे बिल्कुल दूर से लग रहा है जैसे स्टेयर्स जैसी बनी हुई है. ये वाला जो ऐसे किस्म का फॉर्मेशन है, ऐसे किस्म का स्टेयर लाइक फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं ट्रैप. ठीक है, द टर्म ट्रैप यूज्ड इन जियोलॉजी फॉर सच रॉक फॉर्मेशंस इज डिराइव्ड फ्रॉम डच वर्ड. जो डच वर्ड है ट्रैप, जिसको स्टेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है. आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा, इसमें जैसे लग रहा है सीढ़ियाँ जैसे बनी हुई है, तो इसी को इसीलिए ट्रैप बोलते हैं. क्या कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसमें? महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात. मैंने इससे पहले भी आपको मैप पे ही दिखाया. यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात का पोर्शन है, महाराष्ट्र का, और कुछ थोड़ा सा मध्य प्रदेश का भी है. सो इसके बाद आते हैं इसमें सॉइल्स कौन सी हैं. अभी मैंने आपको बोला डिनंडेशन ऑफ लावा फ्लो, डिन्यूडेशन ऑफ सॉलिडिफाइड इग्नियस रॉक्स की वजह से. जो इग्नियस रॉक्स हैं इसमें, जो सॉलिडिफाइड लावा है इसमें, वो इग्नियस रॉक्स को ओवर टाइम, साल दर साल क्या हुआ, इरोजन हो गया, और उस इरोजन के चलते वो बहुत फाइन पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, और उसने क्या फॉर्म किए? ब्लैक सॉइल्स. ब्लैक सॉइल्स किस चीज़ की क्रॉप के लिए ज़्यादा मशहूर माने जाते हैं? कॉटन क्रॉप के लिए. ओके, नाउ इज़ द वेस्टर्न घाट्स. आई होप डक्कन ट्रैप्स इज़ वेरी क्लियर. नाउ वेस्टर्न घाट्स, मैंने इससे पहले भी अब इन द फर्स्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द ओवरव्यू ऑफ दीज. आई टोल्ड यू देयर कि ये किस साइड पे लाई करते हैं, टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ दिस सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कहाँ से? वेस्ट साइड से वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पैरेलल किसके? वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलती है वेस्टर्न घाट्स, और इसी तरह से ईस्टर्न कोस्ट के
पैरेलल चलती है ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे कोंकण, कन्नड़ कोस्ट एंड कोरामंडल कोस्ट के पैरेलल ये चलती है वेस्टर्न घाट्स। और इसमें क्या है, दीज आर वेरी कंटिन्यूअस, इसमें ब्रेक्स नहीं है, अनलाइक ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसमें ब्रेक्स है। क्यों है ब्रेक्स, मैंने पहले भी आपको बोला है, पहले वीडियोस में भी, क्योंकि इनके थ्रू रिवर्स जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये इसको काटती है जगह जगह से, तो ये इसीलिए ये कंटिन्यूस नहीं है। ओके, अब वेस्टर्न घाट्स पे आते हैं। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे, वेस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेटू, क्योंकि ये सारा दक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो इसके किस वाली साइड पे, वेस्टर्न एज पे क्या लाई करता है, वेस्टर्न घाट्स। और ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलती है, मैंने आपको बोला ये वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलती है। ये यहाँ पे जो आई एम सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे पैरेलली रन करती है। ये आप देख रहे हो ना ब्लू कलर का, ये बाहर का बॉर्डर, ये कोस्ट है इंडिया का, ये वेस्टर्न कोस्ट। इसी के पैरेलल आप देख रहे हो ये येलो में जो चल रहा है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, इसके साथ साथ जो चल रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग कोस्ट के नाम मैंने पहले भी बोला आपको, कोंकण है, कन्नड़ है, कोरामंडल है। तो इन्हीं कोस्ट के पैरेलल में ये एक्चुअली क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकल नेम्स होते हैं। हम हर जगह, हर किसी लोकल जगह पे हर किसी फिजियोग्राफिक फीचर का अलग नाम होता है। जैसे इसे पहले भी हमने पढ़ा था जब हम हिमाचल पढ़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाल बोलते हैं, फिर हिमाचल में क्या बोलते हैं, फिर उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लोकल नेम्स होते हैं, तो वो इसको क्या बोलते हैं वहाँ पे, कोस्ट्स को। वो हमें आगे पढ़ना है, कोस्ट्स में क्या कौन कौन से कोस्ट का क्या क्या नाम है, उसको थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ना है, इसके बाद हम कोस्ट पे ही आएंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट्स नियर, कहाँ से स्टार्ट होता है, बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, यानी कि इट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। कौन सा, विच इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, गुजरात एंड महाराष्ट्र, जहाँ से स्टार्ट होता है, साउथ ऑफ द रिवर तापी एंड रन्स थ्रू द स्टेट्स ऑफ, कहाँ से रन करते हैं, देखो महाराष्ट्र से जाता है, फिर यहाँ पे गोवा से जाता है, देन कर्नाटक से जाता है, ओके, देन केरल से जाता है, सॉरी हाँ यस, केरल से भी जाता है, देन तमिलनाडु से जाता है, ओके। सो यहाँ से होते हुए ये एंड तक पहुँचता है, कहाँ तक, एंडिंग साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। साउदर्न टिप ऑफ इंडिया इज कौन सी, कन्याकुमारी, रिमेंबर इट, कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है, ये जब ये रन करती है, मैंने कहा कंटिन्यूस है, 1600 किलोमीटर्स इज इट्स टोटल लेंथ एंड एवरेज एलिवेशन इज 1200 मीटर्स। ये हमेशा याद रखना, वेस्टर्न घाट्स जो होती हैं वो ज़्यादा एलिवेटेड होती हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। इसका मतलब मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया, साउदर्न साइड जो प्लेटू का है, साउदर्न ये साउथ वेस्टर्न साइड, वो ज़्यादा एलिवेटेड है एज़ कम्पेयर टू साउथ ईस्टर्न, ये नॉर्थ ईस्टर्न। इसीलिए पानी का जो ज़्यादातर रिवर्स जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है, यानी कि पानी ऊंचाई से थोड़ी लेस स्लोप की तरफ जाती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से, ये मैंने आपको बोल दिया कहाँ तक जाती है, फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात से स्टार्ट होते हुए टिल कन्याकुमारी तक जाता है। कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, ये याद रखने हैं आपको। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके थ्रू ये चलती हैं। इसकी लेंथ 1600 किलोमीटर्स और एवरेज एलिवेशन 1200 मीटर्स। तो वेस्टर्न घाट्स असल में इनको ट्रू माउंटेन्स भी नहीं बोल सकते, असल में फॉल्टेड एज है किसकी, दक्कन प्लेटू की, जहाँ पे एलिवेशन होता है, मान लो टेबल है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो ये एलिवेशन है ना, ये नीचे की ओर लग रहा है ना, ये जैसे एलिवेटेड सा है, तो ये एक्चुअली इसी तरीके की पहाड़ी है, ये असल में फॉल्टेड एज है दक्कन प्लेटू की। और इसका जो फॉर्मेशन है, पहले भी मैंने आपको बोला, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला है, लैंड मास था पूरा, फिर टूट गया गोंडवाना और लॉरेशिया में। ये गोंडवाना जो प्लेट सुपर कॉन्टिनेंट है, इसी का हिस्सा किसको मानते हैं, इंडिया को, पेनिनसुलर प्लेटू को। तो ये बिलीव किया जाता है 150 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था,
दे आर बिलीव टू हैव बीन फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रेकिंग अप ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ गोंडवाना। जब फिर गोंडवाना भी टूट गया था, पहले 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स बने थे, फिर और ब्रेकअप्स हुए तो उसकी वजह से और कॉन्टिनेंट्स फिर बन गए, जैसे आज हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये कब हुआ था? 150 मिलियन ईयर्स अगो, इसका टाइम स्केल दे रहे हैं। देन ये पहले भी मैंने आपको बोला, दीज आर कंटिन्यूस एंड हायर देन ईस्टर्न घाट्स। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस नहीं है, वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है। दूसरा, इनका एलिवेशन, इनकी हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले में इनकी हाइट्स ज़्यादा होती है। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी, 2695 मीटर्स इसकी हाइट है। अन्नामुडी किसकी हाईएस्ट पीक है? वेस्टर्न घाट्स की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। अन्नामुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देन इसके क्या है? इसके हिल्स है कुछ, इसमें कॉम्प्लेक्स रिवर सिस्टम्स हैं जो ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडिया को ड्रेन करते हैं, ठीक है। और इसको, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, दिस एरिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। ये हॉटस्पॉट्स जो हैं दुनिया के 10 जो हॉटेस्ट बायोडाइवर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जो प्लेस, वहाँ उन्हीं 10 में से ये एक है। कौन? वेस्टर्न घाट्स। आपने न्यूज़ में कुछ पढ़ा होगा, वो जो साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़मीन अलॉट की थी, वो इसी वेस्टर्न घाट्स में से ही कुछ 120 हेक्टर्स कुछ दिया था। वो बहुत इशू बड़ा बन गया था उस पर, वहाँ पे सरकार और सेंटर के बीच में वो थोड़ी लीगल फाइट वगैरह भी होने के चांसेस थे। वो शायद आई थिंक फरवरी की कुछ न्यूज़ थी वो। आप इसको थोड़ा सा अपडेट करते रहना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के साथ इसको रिलेट करके आप आगे इसको अपडेट करना इन्फॉर्मेशन को। इसीलिए इस पे थोड़ा वो हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये वन ऑफ द हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वर्ल्ड में जो 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उनमें से एक कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी हैं वेस्टर्न घाट्स। और इसमें ये दिया हुआ है, देन ओवर 5000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लोरा एंड फाना, अलग अलग किस्म के है ना, फ्लोरा और फाना जो भी है, फ्लोरा एंड फाना यानी कि प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फिबियन स्पीशीज़, और कितने ऑलमोस्ट 325 थ्रेटेंड स्पीशीज़, ठीक है। ये होते हैं कुछ एंडेंजर्ड होते हैं स्पीशीज़, कुछ होती हैं थ्रेटेंड, कुछ होती हैं एक्सटिंक्ट। थ्रेटेंड होती हैं जो लगभग अब मतलब इस कैटेगरी में आने वाले होते हैं, जो एंडेंजर्ड होते हैं। अगर इनको एंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ होती हैं जिनको अगर आप आगे अब इनका संरक्षण नहीं करोगे, इनको बचाने की कोशिश नहीं करोगे, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। दोज आर एंड थ्रेटेंड आर जो कि अब एंडेंजर्ड होने वाली है, थ्रेटेंड इनके अबाउट की ये अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बनेंगी। तो इसी तरह से 325 ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में थ्रेटेंड स्पीशीज़ किस में ऑकर करती हैं? वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। दिस इज़ नॉट 8, दिस इज़ 10, आई विल करेक्ट इन द नोट्स। सो वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। अब आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, हिमाचल को कश्मीर में पीर पंजाल, इसी तरह से क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, देन उत्तराखंड, वो लोकल नेम्स होते हैं जो याद रखते हैं हम। ऐसे तो हमारा जनरल टर्म है एक वेस्टर्न घाट्स, इसका पुराना नाम क्या है? सह्याद्री। आपको याद रखना है सह्याद्री। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। तो वेस्टर्न क्या है? महाराष्ट्र और गोवा में सह्याद्री वैसे भी इसको बोलते हैं, इसका पुराना नाम सह्याद्री ही है। कर्नाटक नियर मैसूर क्या बोलते हैं? बिलीगिरी रंगना बेट्टा। एंड तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स। तमिलनाडु एंड केरला में अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज, ये तो मैंने बोल दिया आपको, सह्याद्री इसको बोलते हैं। कभी ऐसा भी आता है क्वेश्चन, आपको नहीं लिखा होगा वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस, आपको लिखा होगा सह्याद्री, द रेंज ऑफ सह्याद्री इज़ वेरी कंटिन्यूस, ट्रू और फॉल्स, या इसके नीचे कुछ आ जाएगा आपको, या हाईएस्ट पीक ऑफ सह्याद्री इज़। तो उस टाइम ये मत सोचने लग जाना अब सह्याद्री तो पढ़ा नहीं था, सह्याद्री इज दिस, वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम सह्याद्री। ऐसा भी होता है वेस्टर्न घाट्स ना करके सह्याद्री के नाम पे आपको क्वेश्चन डाला जाए टू चेक योर नॉलेज, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको, इसीलिए कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी कभार ट्रिक हो जाती है, क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं आपको। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे, फैक्ट्स क्लियर होंगे, तो आप आराम से क्वेश्चन को
अटेम्प्ट कर सकते हो। वी हैव टू क्रैक एग्ज़ाम, आपको याद रखना है। आप वीडियो देखेंगे साथ साथ, लेकिन आप अपना रिविजन भी करेंगे। ओके, मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। सिंस दे आर कंटिन्यूस विदाउट एनी, ये तो पता ही है, अभी मैंने आपको बोला वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल ही कंटिन्यूस है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर ये कंटिन्यूस है, इसके थ्रू पास कैसे होया जाए? अभी कोई पहाड़ चढ़ के फिर उतर के, चढ़ के फिर उतर के, ऐसे तो नहीं कर सकते ना कोई ट्रैवल इसमें से। लेकिन जाना तो है, एक पार से दूसरी पार जाना है। तो क्या होता है, पुराने टाइम में ये बहुत डिफ़िकल्ट था, एक बहुत ह्यूज टास्क थी। लेकिन आज क्या होता है, एडवांस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की वजह से पासेस बनते हैं। ठीक है, माउंटेन काट के टनल बना दिया, पास बना दिया, उसमें से पास कर लिया, यहाँ से यहाँ जाना है, इसको क्रॉस करने की बजाय हम लोग यहाँ से यहाँ तक टनल बना लिए, ये पास बना लिया और इसके थ्रू चले गए। ठीक है, टाइम भी कम लग गया और इजी भी बन गया। तो इसको यहाँ पासेस अलग जगह जगह से इस पे पासेस बने हुए हैं। कौन कौन से? बोर घाट है, जिनको पाल घाट है, थाल घाट है, ये ठीक है। बहुत सारे और भी पासेस हैं जो जिसके मैंने पासेस इससे पहले भी पढ़ाए हैं आपको। पासेस कहाँ पे हैं? हिमालयन रेंज में हमने पढ़ा था। वहाँ से सिक्किम साइड से, यहाँ से कश्मीर साइड से, ऊपर लद्दाख साइड से, ये यहाँ अलग अलग जगहों से हिमालयस में अलग अलग पासेस है। शिपकीला, नथुला, ठीक है, खारदुंगला, हमने वहाँ पे भी बहुत पासेस पड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट्स में पासेस हैं। क्यों पासेस हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूस है, तो बीच में कहीं पे कट भी नहीं है, तो जाए तो बंदा कैसे जाए, इसलिए इसके थ्रू पासेस बना दिए गए हैं। और ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। कौन कौन सी जाती है? महानदी जाती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जाती हैं। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने वाटर। लेकिन इनका जो ओरिजिन है, इनका ओरिजिन कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में, यानी कि वेस्टर्न घाट से होते हुए ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स दिए, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, इससे पहले भी हमने पढ़ा है और आगे पढ़ना है रिवर सिस्टम्स और ड्रेनेज में। तो अब इसका एक चीज़ है, वेस्टर्न घाट्स बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का, तो यहाँ से जो मॉनसून या रेनफॉल होते हैं ना, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। कौन? वेस्टर्न घाट्स। क्या करते हैं? कॉजेज द ओरोग्राफिक रेनफॉल ड्यू टू द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, हाउएवर द लीवर्ड साइड रिमेन्स ड्राई। ऐसे यहाँ से आ रहे ना, तो विंडवर्ड साइड जो यहाँ से वाला साइड होगा, उस पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, और जो लीवर्ड साइड होगा, जो दूसरी पाली वाला साइड होगा, उस पर वो ड्राई रहेगा। तो ये जो ड्राई और रेनफॉल वाला सिस्टम है, ये दोनों कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? दिस इज़ डिसाइडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे, तभी विंडवर्ड साइड में रेनफॉल हो रही है, लीवर्ड साइड ड्राई रह रहा है। तो इसका मतलब क्लाइमेट पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और इसमें व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ठीक है, लेकिन मेन क्रॉप जो है वहाँ पे कौन सी ग्रो की जाती है? कॉफ़ी। अन्नमुड़ा हमने पढ़ी 2695 मीटर्स इसका हाइट। तो इसको क्या बोलते हैं? अब आपको ये भी याद रखना है, एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था 8848 किसकी थी? एवरेस्ट की। तो लेकिन ये उससे कम है, और इसको क्या बोलते हैं? एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। अन्नमुड़ा का मीनिंग क्या है? इट मीन्स एलिफेंट्स हेड। ठीक है, तो इट इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ एर्नाकुलम एंड इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये केरला की दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एर्नाकुलम एंड इडुक्की। ये दोनों के बॉर्डर पे कहाँ पे है? कौन? अन्नामुडाई। व्हाट इज इट्स हाइट? 2695 मीटर्स। देन कम्स दिस कंक्लूड्स द वेस्टर्न घाट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। नाउ इज़ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे चुकी हूँ। क्या है ये? डिसकंटिन्यूस रेंज है। वेस्टर्न घाट्स से इसकी एलिवेशन कम है, और इसको जगह जगह से रिवर्स काटते हैं, तो यहाँ पे डेल्टाज वगैरह भी बने होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में एस्चुरीज बनी होती है।
क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है ना, जैसे नर्मदा ड्रेन कर रही है और तापी ड्रेन कर रही है इनटू अरेबियन सी, ठीक है। जहाँ पर फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर के साथ मिल जाए इज़ नोन एज एस्चुरी। इसके और भी बहुत ज़्यादा ये है, इसमें अगर एस्चुरीज आगे पढ़नी है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी याद रख लेते हैं, फ्रेश वाटर रिवर्स का मिल जाता है सी वाटर, सॉल्टी सी वाटर के साथ, तो वो एस्चुरी बनाता है। ये कहाँ पे, एक पॉइंट बोलना भूल गई थी मैं, वेस्टर्न घाट्स में ऐसा होता है। अच्छा, ईस्टर्न घाट्स में क्या होता है, डेल्टाज बनते हैं, यहाँ से रिवर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना पानी और लास्ट पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देता है अपना पानी, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट से स्टार्ट होती है। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे वेस्टर्न, वो गुजरात और महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रहे थे। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से जाते हुए फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसका एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन कितना है, 600। ये याद आपको रखना है, इसका 600, उसका 1200 था। इसी से आपको समझ आ रहा होगा कि वेस्टर्न घाट्स इनसे ऊंचे हैं, इनसे बहुत ऊंचे हैं ये वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में कम एलिवेशन रखते हैं। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस, पहले भी बोल चुकी हूँ, एंड इरेग्युलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। कौन कौन सी, गोदावरी, यहाँ पे पहले महानदी गोदावरी, देन कृष्णा, कावेरी, ये जो चारों की चारों कहाँ पे ड्रेन करती हैं अपना पानी, फिर बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहाँ से बे ऑफ बंगाल है। एक बार वेट, आई विल शो यू, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ इस वाले मैप में। ये देखो, ये यहाँ से है ना महानदी है, यहाँ से गोदावरी, कृष्णा वगैरह, ये सब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है अपना पानी। और जो वहाँ वेस्टर्न घाट से यहाँ नर्मदा, कहाँ से, विंध्यास और सतपुरास के बीच में, और सतपुरास के नीचे तापी, तो वो दोनों कहाँ ड्रेन करते हैं, अरेबियन सी में, यानी कि फ्रेश वाटर मिल जाता है सी वाटर, सॉल्टी वाटर के साथ, तो एस्चुरी बनाता है। और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में क्या होता है, रिवर्स जाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। तो अब पानी जाता है, रिवर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज में, डिस्ट्रीब्यूट होकर डेल्टा बन जाता है, और कहाँ पे ड्रेन करता है फिर अपना पानी, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से अब समझ आ गया होगा, बल्कि याद भी रहा होगा। आप, हमने इसको बहुत बार पढ़ भी लिया और रिवाइज भी कर लिया है। ईस्टर्न घाट्स की ये मैंने आपको बोला इसकी एलिवेशन कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न, ये वेस्टर्न घाट्स, सॉरी। ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ये दक्कन प्लेटू में ही आते हैं ईस्टर्न घाट्स भी, और ये इसका ईस्टर्न पार्ट बनाते हैं। और ये पैरेलल करते हैं, रन किसके, दे रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट, यस। यहाँ से वेस्टर्न कोस्ट और यहाँ से सिरकार, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे पहले भी पढ़ा हुआ है। ये जो कोस्ट, जब ओवरव्यू लिया था, कोस्ट के पैरेलल में रन करते हैं कौन से, ईस्टर्न घाट्स, ओके। तो अनलाइक वेस्टर्न घाट दे आर डिसकंटिन्यूस इन नेचर, ठीक है। ये कंटिन्यूस नहीं है, वो कंटिन्यूस थे वेस्टर्न घाट्स, इसलिए उनमें से पासेस बनाने पड़े, भोर घाट, पाली घाट, इसमें से नहीं बना, इसमें से हम जा सकते हैं क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है नेचर में। और इनमें से रिवर्स जाती है जो ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। और इन रिवर्स का जो इसको डाइसेक्ट करती हैं, उन रिवर्स का ओरिजिन कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स में। वो वेस्टर्न घाट से आते हुए कहाँ की ओर जाती हैं, डाइसेक्ट करती हैं किसको, ईस्टर्न घाट्स को, और फिर उनका पानी चला जाता है बे ऑफ बंगाल में। ईस्टर्न घाट्स लोअर है एलिवेशन में, यहाँ पर भी ये पॉइंट दिया है, देन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं किन के मुकाबले में, ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले में। इसकी हाईएस्ट पीक जो है जिंदागड़ा पीक, 1690 मीटर्स। बहुत जगहों पे आप देखोगे महेंद्रगिरी, लेकिन उसका एलिवेशन जो है महेंद्रगिरी का समथिंग लाइक 1501 मीटर्स, आई गेस ऐसा ही कुछ है, तो उसका एलिवेशन कम है एज़ कम्पेयर टू जिंदागड़ा पीक। और ये इसका ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है, ये याद रखना है आपको। और इसको क्या बोलते हैं, जिंदागड़ा पीक को अरमाकोंडा या सितम्मा कोंडा, ये इसकी नाम है, एक्स्ट्रा नाम। फिर एलिवेशन में अब आप यहाँ पर खुद ही देख लो, जिंदागड़ा पीक कितनी हाई है, 1690।
यानी कि ईस्टर्न घाट्स में सबसे ऊंची जो है वो जिंदागड़ा पीक है और उसकी एलिवेशन 1690 है। जबकि वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची कौन सी थी, अन्नामुड़ी, वो कितनी थी, 2695 मीटर्स। अब आप खुद ही देखो, वो 2695 मीटर्स की थी और ये 1690 पे हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। उसकी वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक क्या है, 2690। तो आपको खुद ही पता चल रहा है इसमें कितना फ़र्क है। ये बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसी का मतलब है कि ईस्टर्न घाट्स का जो एलिवेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। और इसमें मेन क्रॉप्स कौन सी प्रोड्यूस की जाती हैं, राइस। और राइस ही स्टेपल फूड है वहाँ पे लोगों का, जैसे वेस्ट बंगाल में वगैरह भात खाते हैं वो बहुत, राइस वगैरह वो उनका स्टेपल फूड भी है। और ईस्टर्न घाट्स में कुछ ईस्टर्न घाट्स को एक चीज़ है, ईस्टर्न घाट्स मानी जाती है ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पहले ईस्टर्न घाट्स बनी फिर वेस्टर्न घाट्स बनी, ठीक है, ये याद रखना आप। और इसमें से कुछ हिल्स हैं जो आपको याद रखनी है, ऐसे पालकोंडा हिल्स, जावेदी हिल्स, शिवरॉय हिल्स। मान लो यहाँ पे, ये कहाँ पे, साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में ये पड़ती है, पालकोंडा हिल्स, जावेदी, शिवरॉय हिल्स। ओके, तो अब इसमें मैंने ये, वैसे तो आज का लेक्चर में कवर कर लिया है, व्हाट ढक्कन ट्रैप्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, एंड दिस कंक्लूड्स आवर पेनिनसुलर प्लेटू पार्ट। अब हम लोग इसमें मैंने तो इसको बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो, कुछ मुझे बोलना चाहते हो कि मुझे मतलब मुझे थोड़ा बढ़ाना चाहिए लेक्चर को या कम, प्लीज़ सजेस्ट मी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नहीं बल्कि 3 दिए हुए हैं। दिस इज़ द नॉलेज चेक। अगर आपने मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो यू कैन ओबियसली अटेम्प्ट इट। तो अटेम्प्ट दिस एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कुछ बच्चों ने मुझे बोला है कि मैम स्लाइड्स में पीछे से वाइट, मैंने इसीलिए ये ट्राई किया, इसमें मैंने वाइट बैकग्राउंड ही रखा है। लेकिन बेटा बहुत जगहों पे ऐसे मैप्स इमेज जब हम डालते हैं, मैं उसका बैकग्राउंड उसका चेंज नहीं हो सकता है, उसका बैकग्राउंड कलर्ड ही आएगा। और एक बच्चे ने मुझे बोला, आई डोंट नो, ही इज़ फ्रॉम द पेड कोर्स, उसने मुझसे कहा है कि मैम ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने एक्चुअली वो हाईलाइट करने के लिए बोला था। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, आई हैव रिमूव्ड इट, ठीक है। आई होप कि आपको अब प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज़ मुझे बोलें। एंड देर आर सम स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं एक MCQ वीडियो लेकर आऊँ आफ्टर दिस लेक्चर। अब मैं आगे एक MCQ वीडियो, फुल फ्लश्ड MCQ वीडियो ही लेकर आऊँगी, जिसमें हमने अभी तक के जो 5 लेक्चर्स कवर किए हैं उसके रिलेटेड पूरा हम लोग रिविजन करेंगे थ्रू MCQs, और आप लोग मुझे अपना स्कोर वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।